होती। भरम के बाजार में खबर की तलाश, हवा के खिलाफ जाने का हौसला। इस वक्त हम लोग हैं माओवादियों के ढोर इलाका भैरमगढ़ में। कई परतों में छुपा है सच, तीखे तेवर के साथ डर। जब बेजुबान सवाल करता है, ईटीवी की टीम खड़ी है हर पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए। तब जिम्मेदार झुकता है, आवाज आपकी, शक्ल हमारी। बिग बुलेटिन। So beautiful. Yeah, कॉलेज प्लेयर होगी। मम्मी हल्दी और चंदन के गुण समाए संतूर, त्वचा कुछ और मम्मी स्टार प्लेयर। अब 400 ग्राम संतूर सोप्स के साथ पाइए 4 हॉर्लिक्स सैशेज बिल्कुल मुफ्त। जल्दी कीजिए। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. जानते हैं कौन है हमारे लिए सबसे खास? आप। और हम चाहते हैं और खास बने हमारा ये साथ। अगर आपने अपने घर पर अब तक सेट टॉप बॉक्स ना लगवाया हो तो जल्दी कीजिए। पाइए बढ़िया पिक्चर और साउंड क्वालिटी, ज्यादा चैनल्स, भुगतान करें सिर्फ उन्हीं चैनल्स का जो आप खुद चुनना चाहते हैं। इसलिए जल्द से जल्द अपने घर पे सेट टॉप बॉक्स लगवाइए, क्योंकि 31 दिसंबर 2015 से पहले सेट टॉप बॉक्स लगवाना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ वो गढ़ है जिसके आज भी कुछ अनछुए पहलू हैं। खनिज और प्राकृतिक सुंदरता का धनी है, फिर भी कई अनसुलझी समस्याएं हैं। ऐसे कई सवाल हम देंगे आपको छत्तीसगढ़ का पूरा ब्यौरा हमर छत्तीसगढ़ में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर सागर से आ रही है। जामा मस्जिद के नीचे 3 दुकानों में आग लगी है। दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची हैं। प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो 3 दुकानों में आग लगी है। दमकल की 2 गाड़ी मौके पर मौजूद है। प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तो सागर की खबर है, जहां जामा मस्जिद के नीचे 3 दुकानों में आग लगी है। दमकल की 2 गाड़ी मौके पर ही मौजूद है, वहीं प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिशें जा रही हैं। जामा मस्जिद के नीचे 3 दुकानों में आग लगी है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं आग को बुझाने के लिए। दमकल की 2 गाड़ी मौके पर मौजूद है, वहीं प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। आग को बुझाने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता शारिक अख्तर। शारिक, क्या जानकारी है, कैसे आग लगी है? रिजाना, माफ कीजिएगा, मैं आपसे शारिक अख्तर नहीं बल्कि तारिक हाशमी मुखातिब हूँ। सागर के अगर इस वक्त के अंदर देखा जाए तो जो जामा मस्जिद है, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जो कटरा इलाके के अंदर जामा मस्जिद जो है वहाँ पर काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। उसी में एक दुकान है जहाँ पर सिलेंडर रिफिलिंग का जो है काम होता था। छोटे जो सिलेंडर होते हैं उनको रिफिलिंग करने का काम होता था, और यही वजह है कि वहां पर आग लग गई है। और लगातार करीब 1 घंटे से आग लगी हुई है। उसको बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं, लेकिन अभी भी दमकल के अमले को, नगर निगम और प्रशासन के अमले को आग बुझाने में कामयाबी हासिल नहीं लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो इलाका है जहाँ पर सागर का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, सबसे ज्यादा भीड़ होती है। जैसे कि हम विजुअल के अंदर भी देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। पुलिस लोगों को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि वहां पर हो सकता है, पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि हो सकता है कि दुकान के अंदर जो छोटे मोटे जो गैस सिलेंडर होते हैं वो वहां पर रखे हों, और हो सकता है कि वो फट जाए। ये कहकर पुलिस को भीड़ को खदेड़ रही है, लेकिन लोग वहां से नहीं हट रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आग बिल्कुल 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन आग पर अब तक काबू नहीं किया गया है। कोशिशें लगातार चल रही हैं। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो गैस रिफिलिंग की दुकान में आग लगी है। 3 दुकानें जली हैं, जहां पर 2 गाड़ी मौके पर मौजूद है। प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। लगातार कोशिशें जारी हैं आग को बुझाने की।
और आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंच चुके हैं। सीएम यहां जाम सावली हनुमान मंदिर के नवीनीकरण के लिए निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे। ऐसे मंदिर में 20 करोड़ की लागत से निर्माण का काम होगा। मंदिर में निर्माण कार्य के भूमि पूजन के बाद सीएम अंत्योदय मेले का उद्घाटन करेंगे। तो छिंदवाड़ा पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कई सारे और सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राजेश करमेले छिंदवाड़ा से, उनसे बातचीत करेंगे। राजेश, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री का, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए रिजवाना, शिवराज सिंह चौहान अब से आधा घंटे पहले यहां पहुंच चुके हैं। मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद मंदिर समिति के सदस्यों से उन्होंने बातचीत की। बाद में वो मंदिर की पाकशाला पहुंचे, जहां पर मंदिर के जो ट्रस्टी थे उनके साथ उन्होंने भोजन किया। इसके बाद वो अभी मुआयना कर रहे हैं मंदिर का, जहां विकास कार्य होना है, जहां पर मंदिर का निर्माण होना है। इन सब बातों के बाद वो यहां पहुंचेंगे। यहां पर आने के बाद वो अंत्योदय मेले में जाएंगे। अंत्योदय मेले के बाद वो यहाँ पर एक सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। उनके आगमन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अब से केवल 5 मिनट के अंदर में मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। जी रिजवाना। जी राजेश, जानेंगे अंत्योदय मेले में कब तक पहुंचने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? जी रिजवाना, देखिए मुख्यमंत्री मंदिर स्थल से निकल चुके हैं। 4 से 5 मिनट के भीतर यहाँ आएंगे। अंत्योदय मेले में वो यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए हैं अलग अलग सरकारी विभागों के, वहाँ का मुआयना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक जनसभा होगी। इस जनसभा को सुनने यहाँ भारी संख्या में लोगों का जनसमुदाय यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लोगों के बैठने के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जी, अब से केवल 4 से 5 मिनट के अंदर वो यहाँ मौजूद होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। जी राजेश, जानेंगे क्या क्या सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री आज? जी देखिए, यहाँ पर प्रशासन ने जो इंतजाम जिस हिसाब से किए हैं और जो प्रशासनिक अधिकारियों ने एक प्रपोजल उनको दिया है कि यहाँ सर कुछ दूरी पर एक और मंदिर पड़ता है, उस मंदिर को इससे जोड़ा जाए। 8 करोड़ का ये प्रपोजल उन्होंने दिया। इसके अलावा कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए एक ज्ञापन उन्हें सौंपा गया है। ये संभावना, ये उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं न कहीं ये दोनों सौगातें सीएम इस समय इनको दे सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज को लेकर जो बजट की मंजूरी है उस पर भी बात हो सकती है। जी रिजवान। जी बिल्कुल, कई सारी सौगातें दे सकते हैं मुख्यमंत्री आज। और जानेंगे कि व्यवस्थाएं जो है वो किस तरह की गई हैं, सुरक्षा जो व्यवस्था है वो किस तरह के इंतजाम किए गए वहां पर? देखिए रिजवाना, यहाँ पर जो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, कल रात से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा जो टेंट यहाँ पर नागपुर का बुलाया गया है, ये खास तौर पर चर्चा का विषय है। यहाँ पर जो जिस तरीके से टेंट लगाया गया उसमें गर्मी से लेकर बरसात तक के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर लोग अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को इस बात का पूरा अंदेशा था कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा गर्मी बढ़ेगी, श्रोताओं को जो यहाँ आए हुए हैं उनको कहीं न कहीं दिक्कतें होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए विशाल टेंट तैयार किया गया है, पंखे लगाए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी रिजवान। जी राजेश, जानेंगे क्या मुख्यमंत्री आज छिंदवाड़ा में रहेंगे या फिर भोपाल के लिए वापस रवाना हो जाएंगे? जी रिजवाना, देखिए यहाँ पर उनका काफी देर तक का कार्यक्रम है। 2.5 से 3 घंटे उन्हें यहाँ रुकना है। ट्रस्टियों से और बातचीत करनी है, मंदिर के विकास कार्यों के संबंध में, मंदिर के निर्माण कार्य के संबंध में उन्हें जानना। जी बिल्कुल, तो शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में अंत्योदय मेले में पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे। साथ ही जाम सावली हनुमान मंदिर के नवीनीकरण के लिए निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी करेंगे। इस मंदिर में 20 करोड़ की लागत से निर्माण का काम होगा। शिवपुरी से एक बड़ी खबर आ रही है। मिट्टी की खदान धंसने से हादसा हुआ है। 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई है। जरिया गांव की घटना बताई जा रही है। प्रशासन अब तक मौके पर नहीं पहुंचा है।
तो शिवपुरी से खबर है, जहां मिट्टी की खदान धंसने से हादसा हुआ है। 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई है। जरिया गांव की घटना बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन अब तक मौके पर नहीं पहुंचा है। तो शिवपुरी की खबर है, जहां मिट्टी की खदान धंसने से बड़ा हादसा हुआ है। 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हुई है। जरिया गांव की घटना बताई जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मंदसौर से है। निजी यात्री बस पलटी है। 30 लोग घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नालछा माता मंदिर के पास ये पूरा हादसा हुआ है। तो यात्री बस पलटी है, जिसमें 30 लोग घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नालछा माता मंदिर के पास ये हादसा हुआ है। मंदसौर से खबर है, निजी यात्री बस पलटी है, जिसमें 30 लोग घायल हुए हैं। 3 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। नालछा माता मंदिर के पास ये हादसा हुआ है। मंदसौर से खबर है, जहां निजी यात्री बस पलटी है। 30 लोग घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर है। नालछा माता मंदिर के पास ये हादसा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए तिरछी नजर। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सह प्रायोजक थे महक केसर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने कहा है कि वो भारतीय टीम के बॉलिंग कोच बनने के लिए तैयार हैं। जहीर के मुताबिक अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो वो उसे जरूर निभाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चोटिल हो गए हैं। ईशांत शर्मा को हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया है, जिसकी वजह से वो रणजी ट्रॉफी में हरियाणा के खिलाफ दिल्ली के लिए गेंदबाजी नहीं कर पाए। 19 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आप देख रहे हैं ETV न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर ही जीवन है। छत्तीसगढ़ में दाल हो गई आम आदमी की पहुंच से दूर। मुख्यमंत्री ने दाल की आसमान छूती कीमतों पर जताई चिंता, पर अभी भी वैकल्पिक व्यवस्था की कोई ठोस योजना नहीं। ETV पर दुर्गेश्वरी धान की खेती से बर्बाद हुए किसानों की खबर दिखाए जाने का हुआ असर। रायपुर कमिश्नर ने कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट। किसानों को नुकसान नहीं होने का दिलाया भरोसा। रायगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों के तबादले का मामला गरमाया। कांग्रेस ने नियमों को ताक पर रखकर ट्रांसफर करने का लगाया आरोप। रोक नहीं लगाने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। बेमेतरा में करोड़ों की लागत से बनी घटिया सड़क की जांच के नाम पर हो रही है लीपापोती। जांच अधिकारी ने मौके पर जाकर की खानापूर्ति। स्थानीय निवासी जांच पर उठा रहे सवाल। और गरियाबंद में थम नहीं रही हीरे की तस्करी। अमलीदार पुलिस ने 36 हीरों के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से वाहन और हीरा तराशने की मशीन भी जब्त। आप देख रहे हैं ETV न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर ही जीवन है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं संदीप। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। अच्छे दिन की केंद्र में बैठी मोदी सरकार की आमजन के बीच दाल पतली हो गई है। दरअसल
आम आदमी की पसंदीदा दाल की कीमतें 200 रुपए तक जा पहुंची हैं, जिसको लेकर आमजन में रोष बढ़ता जा रहा है। दाल की कीमतों को रोकने में नाकाम रही सरकार का पक्ष लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि सरकार ने दाल के आयात का फैसला लिया है और आयातित दाल का स्टॉक बाजार में आ जाएगा तो दाल की कीमतों में गिरावट आएगी। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में अवर्षा के चलते दाल का उत्पादन कम हुआ है, जिसकी वजह से दाल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये तय है कि सरकार जो भी दावा करे दाल के लिए, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर की कहावत बिल्कुल उल्टी हो गई है। आज चिकन सस्ता मिल रहा है दाल के मुकाबले और यही वजह है कि अब अच्छे दिनों के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। दाल निश्चित रूप से समस्या है और दाल के उत्पादन कम होने से पूरे देश में दाल के प्रति जो कीमत बढ़ रही है, चिंता है। इंपोर्ट किया गया है पहले भी और इंपोर्ट के होने के बाद मुझे लगता है कि उसकी कीमतों में जो बाहर से दाल आएगा तो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, तो ये जो काफी तेजी कीमत दिख रही है उसको कम किया। स्टॉक इतना दाल का पूरे देश में नहीं रहता, मगर हाँ ये बात है कि स्टॉक के बारे में फूड डिपार्टमेंट और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज कांकेर के दौरे पर हैं, जहां वो जिले के विकास के लिए जनता को 72 करोड़ 95 लाख रुपए के 71 निर्माण कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री इन विकास कार्यों में 38 करोड़ 8 लाख रुपए के पूर्ण हो चुके 42 कार्यों का लोकार्पण करेंगे, तो वहीं 34 करोड़ 88 लाख रुपए के 29 स्वीकृत कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। कांकेर में युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए गोविंदपुर में 2 करोड़ 2 लाख की लागत से निर्मित लाइवलीहुड कॉलेज भवन का लोकार्पण करने के साथ ही सीएम जिला जेल परिसर में निर्मित नए बैरक और बाउंड्री वॉल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कई और निर्माण कार्यों का लोकार्पण आज करेंगे। माता की आराधना गड़िया उत्सव का आयोजन हर वर्ष करते हैं और ये उनका एक पहचान बन गया है। पूरे जिले के हजारों लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। उसके साथ साथ करीब 50 करोड़ के विभिन्न कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी वहाँ पे है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइवलीहुड कॉलेज के बिल्डिंग का उसका लोकार्पण होगा। उसके साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न काम जो उस जिले से संदर्भित हैं, 50-55 करोड़ के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण और एक महत्वपूर्ण वहाँ की जेल का काफी लंबे समय से मांग थी, 5 करोड़ के लागत से उस जेल के विस्तार की कैपेसिटी क्षमता का, उसका भी काम पूरा हुआ है। पहला काम लाइवलीहुड का, दूसरा जेल का और तीसरा गड़िया महोत्सव में उनके परंपरागत उत्सव में शामिल होना है और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। और कांकेर से इस वक्त हमारे संवाददाता राकेश शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जानकारी देने के लिए। राकेश, किन किन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री अब तक हिस्सा ले चुके हैं और अभी उनका आगे का कार्यक्रम क्या है? संदीप, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस वक्त गड़िया महोत्सव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आम सभा को वो संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर करोड़ों रुपए की सौगात उन्होंने दी है जनता को। वहाँ पर जो कांकेर जिला, यहाँ पर पुल निर्माण से लेकर लाइवलीहुड स्कूल कॉलेज से लेकर यहाँ पर उन्होंने तमाम तरह के विकास कार्यों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री का यहाँ पर आला अधिकारियों सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि महोत्सव कांकेर जिले में मनाया जाता है, 9 दिनों तक नवरात्र के समय जिसे मनाया जाता है, और भी विस्तार दिया जाएगा और कांकेर को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने और भी विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए फंड की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ आम सभा को संबोधित किया जा रहा है। संदीप, बिल्कुल राकेश, और एक और महत्वपूर्ण चीज जो लाइवलीहुड कॉलेज की जो सौगात आज कांकेर को मिली है, उसको लेकर युवाओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक बड़ी सौगात है जो कि भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पूरे कांकेर जिले के। बिल्कुल संदीप, यहाँ के युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब लाइवलीहुड कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है, इस समय इस इलाके के यानी बस्तर संभाग के जो पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं केदार कश्यप, वो नहीं पहुंचे, उनके आने का प्रोग्राम था। लेकिन चूंकि
ये कार्यक्रम उनके नहीं आने के कारण लोग अपनी समस्याओं से अवगत कराते। लोगों का, यहाँ के बेरोजगारों का कहना है कि स्थानीय भर्ती को लेकर जो उन्होंने मांग की थी उसे सरकार पूरा करे। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया है यहाँ के बेरोजगारों को कि यहाँ के बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होगा, खासकर क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए बेरोजगारों की जो शिकायतें हैं और जो उनकी मांग पत्र हैं उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा और इस क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव मदद दी जाएगी और यहाँ पर फंड की कोई कमी नहीं होगी। यह मुख्यमंत्री ने यहाँ के बेरोजगारों को आश्वासन दिया है। संदीप, बहुत शुक्रिया आपका राकेश शुक्ला कांकेर से इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री ने आज कई सौगातें कांकेर के निवासियों को दी हैं और उनका जो दौरा है वो अब भी जारी है। और आपको बता दें कि करोड़ों की सौगात आज मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के जरिए कांकेर को दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर पर भूपेश बघेल द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए भूपेश बघेल के व्यक्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम ने कहा कि भूपेश बघेल का आरोप इतना स्तरहीन है जिसका जवाब देने के लिए भी उन्हें बुरा लगता है। और तलब है कि 17 अक्टूबर को भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री के चरित्र पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कोई भी महिला को अजय चंद्राकर के पास अकेले नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि अजय चंद्राकर पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में एक महिला की बांह पकड़कर फोटो खिंचवाने के बाद उन पर आरोपों का दौर तेज हो गया था। इतने स्तरहीन आरोप का जवाब देना भी बुरा लगता है। यानी इस सीमा तक कोई बात कहता है, ये संसदीय परंपरा परिपाटी में मुझे लगता नहीं कि ये किसी प्रकार का भी कोई व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है। और ईटीवी की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना से किसानों को हुए नुकसान की खबर ईटीवी ने आपको प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद रायपुर कमिश्नर ने कलेक्टर से दुर्गेश्वरी धान की फसल बर्बादी से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कृषि अधिकारियों को फसल का परीक्षण करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि रायपुर के बोरिद और भिलाई गांव में 250 एकड़ में दुर्गेश्वरी धान की खेती कृषि विभाग की ओर से कराई गई थी। बीज से लेकर दवाई तक सरकार की ओर से किसानों को दी गई थी। बावजूद इसके फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। नुकसान पर किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मामले में रायपुर कमिश्नर ने कहा कि जो भी मुआवजे का प्रावधान है, रिपोर्ट आने के बाद उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उसको भी परीक्षण करा लेते हैं, कलेक्टर को भी दिया है, कलेक्टर से बात हुई है मेरी, और उसमें जैसी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अगर मुआवजे का प्रावधान है। वैसे तो अभी मौसम आधारित फसल बीमा भी सभी किसानों को हुआ है, जिन्होंने लोन लिया था, जिन्होंने लोन नहीं लिया था उनका भी फसल बीमा हुआ है। तो इस बार अगर उसके बीज खराब था या फसल नहीं हुई, किन कारणों से फसल नुकसान हुई है, उसके आधार पर उनके मुआवजे के आवेदन का निराकरण हो। और रायपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर बात करने के लिए। वैभव, ईटीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और शायद यही वजह कि अब जाकर प्रशासन के अधिकारियों ने सुध ली है इन किसानों की। बिल्कुल, और कमिश्नर से जब हमारी इस मामले में बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, उनके पास कलेक्टर के माध्यम से जानकारी आई है, पूरी रिपोर्ट उनसे वो मंगवा रहे हैं। साथ ही कृषि अधिकारियों को भी ये निर्देशित किया गया है कि धान दुर्गेश्वरी धान है और वो जो फसल बर्बाद हुई उसका पूरा परीक्षण करे और एक विस्तृत रिपोर्ट बनाए, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि सरकारी बीज से जुड़ा हुआ ये मामला है और सरकारी बीज में अगर इस तरह की लापरवाही हुई है तो जाहिर तौर पर इसके जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं जिनके माध्यम से ये बीज किसानों तक पहुंचा है। तो इसलिए चूंकि ये मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए संवेदनशीलता तो दिखाई जा रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन चूंकि मुआवजे का प्रावधान होना है, मुआवजे दिया जाना है किसानों को, इसलिए लंबा वक्त भी लग सकता है और इसमें ढील ढाल कोई ना हो। यही वजह है कि कमिश्नर ने कहा है कि सोमवार तक कलेक्टर रिपोर्ट उनको दे दे। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती और रिपोर्ट में क्या कुछ दर्शाया जा रहा है कलेक्टर के माध्यम से, ये भी देखने वाली बात होगी संदीप, उसके बाद ही शायद किसानों को कोई राहत मिल पाए। बिल्कुल। क्या इस मामले को जो बाकी वैसे जो रूटीन मामले होते हैं उसी तरह से समझा जा रहा है वैभव, उसी तरह मुआवजा मिलेगा इसमें, या फिर चूंकि हम जानते हैं कि इस मामले में सरकार की ओर से ही बीज दिया गया था, बाकी सारी चीजें भी सरकार की ओर से मुहैया करवाई गई थी, तो इस मामले को कुछ अलग से डील किया जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल अलग मामला है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ मामला था
और चूंकि उस योजना के तहत एक प्रदर्शनी के तौर पर ये खेती कराई गई थी। अगर चूंकि फसल अच्छी हो जाती तो फिर दूसरी जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता, तो इसलिए मामला बिल्कुल अलग है। लिहाजा इसमें एक अलग तरह की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है और इसको अलग ढंग से डील किया जाएगा। कृषि विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको इस पूरे मामले में कार्रवाई करना है, उनको देखना है, क्योंकि फील्ड स्तर पे जो जानकारी चाहिए थी, जो रिपोर्ट बनाई जानी थी, वो रिपोर्ट आ गई है। उसको ये कहा गया है कि फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, किसानों को नुकसान हुआ है। मतलब साफ है कि किसानों को मुआवजा तो मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि अब एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और वो रिपोर्ट जब कमिश्नर के पास पहुंचेगी तो कमिश्नर के माध्यम से उसको शासन तक भेजा जाएगा। इसके बाद फिर आगे इसमें कार्रवाई होनी है। लेकिन कि जमीनी तौर पे हमने भी जाकर देखा और फील्ड अफसर की रिपोर्ट में जो जानकारी जुटाई थी उसके माध्यम से भी हमने देखा कि किसानों को इसमें नुकसान हुआ है, फसल पूरी तरह से बर्बाद है। अब में एक नियमानुसार जो प्रावधान है मुआवजे का, वो प्रावधान के तहत जल्द से जल्द किसानों को राहत पहुंचाने की दिशा में काम होना चाहिए। संदेश बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वैभव, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाएगा और जो भी नुकसान उनका हुआ है इस दुर्गेश्वरी धान को लगाने के चलते, उसकी भरपाई की जाएगी। आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौट रहे हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। क्या? ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग के बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। हमारी सबसे बड़ी जरूरत खेतों में सिंचाई की है। गांव में सड़कें पक्की होनी चाहिए। इस बार ग्रामवासी ही अपने गांव के लिए बना रहे हैं ग्राम विकास योजना, ताकि जरूरत के मुताबिक हो गांव का विकास। और मनरेगा, सामाजिक सहायता, आवास, कौशल्य और आजीविका जैसी योजनाओं से कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। ग्राम सभा विकास योजना को मंजूरी देगी, तेज होंगे विकास कार्य। कि तेजा में जाने नहीं, वो तेजा में जाए, मुंड कपे में घुस गई सो रुंड को लांटे खाए। रेणुका जी खुद भी अभिनय के क्षेत्र में रही हैं और बहुत नाम कमाया उन्होंने। कैसे व्यक्तिगत जीवन, अब तो वो पूरी तौर पे पूरी गृहस्थी संभाल रही हैं, कैसे सामंजस्य? हमारी ब्लूटूथ पेयरिंग है हमारी और रेणुका जी की, उसके लिए रात के 12 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे जैसी कोई बात नहीं होती। एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों के तबादले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जिले के कांग्रेसियों ने इस तबादला नीति का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने एक आदेश के तहत जिले के डीपीएम सहित अन्य जिलों के 24 डीपीएम का तबादला संविदा भर्ती नियमों को ताक पर रखते हुए कर दिया। ये पूरा मामला क्या है, आपको दिखाते हैं रायगढ़ से संवाददाता युगल तिवारी की इस विशेष रिपोर्ट में।